दोस्तों, अगर हम पितृपक्ष में अपने किसी पूर्वज को सपने में देखते हैं तो इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं और इसका हमें क्या परिणाम भविष्य में भुगतना पड़ सकता है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और समापन आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर होता है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दौरान सभी पितृगण पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भगवान शिव के अनुसार यही पितृगण मनुष्य के सपने में आकर के उसे विविध प्रकार के संकेत भी देते हैं, जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बहुत ही रहस्यमय बातें बताई गई हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही जान लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात कुछ लोग स्वर्ग लोक में चले जाते हैं और वही कुछ लोग अपने पाप कर्म के कारण नरकवासी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रेत बनकर पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं। जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, खासकर जो लोग आत्महत्या करते हैं, तो श्राद्ध कर्म करने से भी उनका उद्धार नहीं हो पाता है और वे प्रेत बनकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने परिजनों का श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके पितृ प्रेत योनि धारण करके अपने परिजनों को परेशान करते हैं और यही प्रेत घर के अंदर विविध प्रकार के संकट भी पैदा करते हैं। और उनसे उल्टा जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके नियमित दान करते हैं, उनके नाम से वृक्ष लगाते हैं, उनके पितृ संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों से संबंधित कई महत्वपूर्ण संकेत बताए हैं, जिनसे मनुष्य को पता चलता है कि उनके पितृ उनसे दुखी हैं अथवा संतुष्ट हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब भी पितृ घर में प्रवेश करते हैं या फिर स्वप्न में आते हैं तो ये व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के संकेत देते हैं। यह संकेत मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी पितृगण अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा हेतु जमीन पर आकर संकेत देते हैं, भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में अवगत कराते हैं। लेकिन कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो अत्यंत ही शुभ फलदायक माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की जीवात्मा वायु रूप धारण कर लेती है, जो कभी नष्ट नहीं होती, और इसी रूप में पितृ अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आते हैं, किंतु वे मनुष्य को कभी भी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका आसपास होने का आभास व्यक्ति को अनेकों प्रकार से हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान मरे हुए परिजनों को स्वप्न में देखने से क्या संकेत मिलते हैं। पहली बात, पूर्वजों को कुछ मांगते हुए देखना। अगर सपने में आपके मरे हुए परिजन कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसे सपने को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस सपने का अर्थ यह होता है कि आपके मृत परिजन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वे इसी पृथ्वी पर प्रेत योनि में भटक रहे हैं। आपके पूर्वजों की कोई इच्छा जो है वो अधूरी रह गई है, इसी कारण से वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको अपने पूर्वज के नाम से ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए और साथ ही अपने परिजन की उस अधूरी इच्छा को भी पूरा करना चाहिए। अगर पितरों की सदगति नहीं हुई है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक में भटक रहे होते हैं और वे भूख प्यास से परेशान होकर के अपने ही परिजनों को दुख देने का काम करते हैं। यदि पितृपक्ष के दौरान स्वप्न में घोड़ा, हाथी या मनुष्य का विकृत रूप दिखाई दे तो समझ जाइए कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और साथ ही वे आपसे अत्यंत दुखी भी है। गरुड़ पुराण में दूसरी बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने पितरों को जंजीर से बंधा हुआ देखे या गंदे और मेले कपड़ों में दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि वह बहुत दुखी है और उनको प्रेत योनि की प्राप्ति जो है वो हुई है। ऐसा होने पर अपने पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए और किसी पिंजरे में बंद पक्षी को आज़ाद करवाना चाहिए। तीसरी बात गरुड़ पुराण में कही गई है कि यदि कोई जानवर मनुष्य की भाषा बोलते हुए स्वप्न में दिखाई पड़े या पूर्वज बैल की सवारी करता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके पितृ उस व्यक्ति से अत्यंत दुखी और नाराज है। चौथा, स्वप्न। अगर स्वप्न में आपके मृत परिजन आपके सर पर हाथ रखते हुए दिखाई दे तो इस स्वप्न का अर्थ यह है कि वह आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है। इस स्वप्न को बहुत ही शुभ स्वप्न समझना चाहिए। इस स्वप्न के माध्यम से आपके पूर्वज आपको यह संकेत देना चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और वे हमेशा ही आपके साथ खड़े हैं। छठवीं बात, पूर्वजों का अचानक से अदृश्य हो जाना। अगर स्वप्न में आपको आपके पूर्वज दिखाई देते हैं और वे
अचानक से ही अदृश्य हो जाते हैं तो यह स्वप्न अशुभ माना गया है। आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है और आपको सावधान हो जाना चाहिए। 7वां स्वप्न है पूर्वजों का आपकी तरफ हाथ बढ़ाना। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर स्वप्न में आपके पूर्वज आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न है। इस स्वप्न के माध्यम से आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनसे वे संतुष्ट हैं और आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। 8वां स्वप्न, सपने में पूर्वजों को रोते हुए देखना। अगर सपने में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। आपके जीवन में कोई बड़ी विपदा आने वाली है और आपके पूर्वज उस विपदा को देख करके दुखी हो रहे हैं और आपको पहले ही उस संकट के बारे में सूचित कर रहे हैं। 9वें नंबर पे है दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा सपना आए कि कोई मृत व्यक्ति आपसे बातें कर रहा है या फिर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, इसका अर्थ है कि आपके पितृगण आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं जो भविष्य में आने वाले खतरों से भी जुड़ी हुई हो सकती है। यदि आपके सपने में कोई पूर्वज दुखी या उदास अवस्था में दिखे तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज आपकी किसी बात या व्यवहार से खुश नहीं हैं। ऐसा पितृदोष के कारण भी हो सकता है। ऐसे में आपको पितृदेवों को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। अगर सपने में आपके मृत परिजन आपको प्रसन्न अवस्था में या नाचते हुए दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। स्वप्न में पितरों को आशीर्वाद देते हुए देखने का ये संकेत है कि उन्होंने आपके द्वारा चढ़ाया हुआ भोग स्वीकार कर लिया है। नंबर 10 है दोस्तों, स्वप्न में पूर्वजों को गुस्से में देखना। अगर सपने में आपको आपके पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं इसमें आपको नुकसान हो सकता है और वे आपको उस कार्य को ना करने की सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे पूर्वज हमें स्वप्न के माध्यम से अच्छे और बुरे दोनों संकेत देते हैं। जब भी पूर्वज सपने में आकर के कोई संकेत दे तो उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण में स्वप्न में पितरों को देखने के संकेत बताए गए हैं। आशा करता हूँ कि आज यह जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।